हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज 4 तारीख की मार्केट है। अभी बंद हुई नहीं है, लेकिन मैं ड्यूरिंग द मार्केट ही आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। 250 भले मार्केट ने आज टच किया है, मेरा दो क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको इस तरह स्टॉप लॉस लगाने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि आज की जो ये रैली है ये सिर्फ और सिर्फ माल खाली करने की रैली है। अब एक न्यूज़ आई है। अब मैं नहीं जानता वो मार्केट के लिए कितनी रिलेवेंट है, या उस न्यूज़ को देखते हुए एक एज अ ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वो न्यूज़ है, तो उसको एटलीस्ट एक बार नज़र कर लेना चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो उसे नज़रअंदाज करो। ये रही वो न्यूज़। अभी 1 घंटे पहले बोफा सिक्योरिटीज, जो अमेरिका की एजेंसी है, अमेरिका की ब्रोकिंग फर्म है, जो इंडिया में पैसे लगाती है, उनका ये कहना है कि बुक प्रॉफिट्स इन इंडियन इक्विटीज एज यूएस रिसेशन इमिनेंट। तो एफआईआईज को माल खाली करना है इंडियन सिक्योरिटीज में। और इसका अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स में अभी का इसका एक कॉलम देखें, इकोनॉमिक टाइम्स हुआ, देन एक और था, मनी मनी कंट्रोल में भी इसका आपको मिल जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि 18,000 पे सेल करो और 16,000 पे बाय करो। ऑब्वियसली मैंने मेरा व्यू इन लोगों के कहने पे तो दिया नहीं है, इन इन लोगों से कई पहले मैंने दिया हुआ है। लेकिन भले, चलो ये न्यूज़ खाली मुझे आपको मतलब आपकी जानकारी में लाना था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी ये न्यूज़ से मेरे व्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क मेरे को ये स्टॉप लॉस लग गया उससे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस मेरा अभी तक लगा नहीं है। 250 के ऊपर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आती है, हम स्टॉप लॉस मानेंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, यहां पर इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना एक मूर्खता होगी। हाँ, आप अगर, मैंने आपको जून का निफ्टी का पुट लेने बोला था, और अगर आपने मई का बैंक निफ्टी का पुट लिया हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 43,200 का था। जो पहले के जो पुट्स है, ये सब के रेट्स आपको आएंगे। लेकिन अगर आप कोई नई खरीदी कर रहे हो, आप जून की करिएगा, सिंपल। और वीकली में मत पड़िएगा। आज की एक बात हुई है कि थर्सडे के दिन मार्केट ने नई हाई बनाई, ठीक है, वीकली हाई बनाई, नई वीकली हाई बनाई। अब मुझे नहीं पता कल मार्केट नई हाई बनाता है नहीं बनाता है। मुझे ये भी नहीं पता कि कल मार्केट कहाँ पे क्लोज करेगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये आज की जो ये कैंडल बनी है, ये एफ आई आईज और प्रो ने, यानी कि जो इंडियन ब्रोकर्स है, यानी कि इंडियन ब्रोकर्स ब्रोकिंग फर्म, उन लोगों ने माल खाली करने के लिए ही ये बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनाई है। 25 बीपीएस यूएस फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, और यूरोप के डेटा नेगेटिव आए हैं, बावजूद इसके हमारी मार्केट जैसे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरीके से बिहेव कर रही है। क्योंकि इसके पास में एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, वो है कर्नाटक इलेक्शन, जो कि आने वाले थर्सडे के दिन उसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे 10 तारीख को। मैं मेरे व्यू पे कायम हूँ। 17,000 आपको मई महीने के एक्सपायरी के पहले ही दिखेगा, जो कि मैं तो आपको नेक्स्ट वीक ही बोल बोल रहा था। मेरा तो कल का ही 17,500 का टारगेट था। पर ठीक है, एनी विच वेज, अगर कल नहीं आएगा तो मंगलवार तक आएगा, बुधवार तक आएगा, आना तो है ही उसको। लेकिन इस लेवल पे अभी ये आपके ऊपर है, आप स्टॉप लॉस करते हो या नहीं करते हो। मैं एक भी लॉट का स्टॉप लॉस नहीं करने वाला। मार्केट भले कल 300 दिखावे, 350 भी क्यों ना दिखावे, मेरे को पता है कि ये नॉन सस्टेनेबल लेवल्स है। यहाँ पे मार्केट कभी दो क्लोजिंग देगा नहीं, कभी 2 दिन सस्टेन नहीं करेगा। अब मुझे कल लगता है कि कल एक बड़ा सा रेड ये बेरिश एनगल्फिंग बन सकता है। आज भले आप कुछ मत करो, जो पोजीशन है उसे ज्यों की त्यों रहने दो। ये जो भी बवाल है बस 2-4 दिन का है, 2-3 दिन का है। ये मार्केट को बुरी तरह से गिराने से अब शायद ही कोई रोक पाएगा।
ठीक है, ये जिस तरह से आज इसने मूवमेंट दिया है, दिस इज टोटली टोटली अगेंस्ट द ट्रेंड। ये ट्रेंड नहीं है। ये किसी को किसी भी इंडिकेटर को इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा है मार्केट। आज आप देखिए, ये स्टोकेस्टिक अभी 93.50 पे आ चुका है। ये जब भी ओवरबॉट हुआ है यहाँ से, ये अगर ये दायरे के अंदर होता तो ठीक था। ये दायरे के ऊपर कितने दिन रहेगा? ये ओवरबॉट पोजीशन में कितने दिन रहेगा? और मार्केट जिस हिसाब से भाग रहा है, दिस इज समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल। तो यहाँ पे कुछ मत करिएगा, आप अननेसेसरी ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, आज इसने पहली क्लोजिंग 250 के ऊपर शायद दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि कल ये लेवल पे क्लोज करेगा। तो कल मार्केट कुछ भी करे, इसे कल क्लोज तो 18,000 के आसपास ही करना पड़ेगा या उससे भी नीचे। मैं मेरे वर्ड्स पे आज भी कायम हूँ। 17,000 इज माई टारगेट, और ये टारगेट आपको इसी मंथ में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए। बाकी आप आपकी मर्जी के मालिक हो, जैसा आप चाहो वैसा आप करो। मुझे मेरा व्यू देना था, वो मैंने दे दे दिया है। ठीक है, चलो अभी जो भी होगा विल टॉक टुमारो ओनली, बिकॉज मैंने पहले ही कहा था कि आफ्टर मार्केट का वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज ऑफ सम, मेरा कुछ टाइम शेड्यूल मैनेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये मैंने अभी इसलिए बनाया बिकॉज मैं बस अभी निकल ही रहा था, तो सोचा कि जाते जाते एक आपको खाली इतना बता दूं, देर इज नो पॉइंट इन मेकिंग स्टॉप लॉस। तो फॉरगेट अबाउट स्टॉप लॉस। अगर आपके पास जगह है तो जून महीने की 18,000 की पुट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके दिल दिमाग में दुविधा है तो कल सब्सक्राइब करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करो तो पूरे दिल से करना, पूरे विश्वास से करना। मेरी तरफ से जितनी एक्यूरेसी से आपको हो सकेगा, आई विल गाइड। ठीक है, भले दो पांच दिन आगे पीछे होगा, बिकॉज मार्केट में नहीं चला था। तो मेरा व्यू 2-5 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन आपको आपका टारगेट मिलेगा, मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, और जो मैंने बोला है उसी समय पे मिलेगा। भले आपका 200 वाला पुट 50 रुपए हो गया होगा, लेकिन ये 50 वाला पुट आपको 300 रुपए का भाव देगा, देगा, देगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड ट्रेड वेल। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।